इस समय पूरा देश केतन अग्रवाल और सिया गोयल केस की बात कर रहा है। इससे पहले राजा रघुवंशी केस था और उससे पहले मेरठ का मामला चर्चा में था। और अगर आप पिछले कुछ महीनों में नजर डालें तो ऐसी ही बहुत सारी दर्दनाक घटनाएं सामने आ रही हैं। इस वीडियो में मैं किसी का पक्ष नहीं ले रही, किसी को दोषी या किसी को निर्दोष साबित नहीं कर रही, किसी केस का फैसला सुनाने नहीं आई हूँ। वो काम अदालत और जांच एजेंसियों का है। इस वीडियो में मैं एक लाइफ कोच होने के नाते उस साइकोलॉजी की बात करना चाहती हूँ जो शायद भविष्य में ऐसी घटनाओं को होने से रोक सके। क्या हमारे समाज में इमोशनल एजुकेशन की बहुत बड़ी कमी है? अगर है तो क्या हम अपने बच्चों को सही मायने में जिंदगी जीना सिखा रहे हैं या सिर्फ सफल होना सिखा रहे हैं? साइकोलॉजी कहती है कि हम सिर्फ किताबों से नहीं सीखते, हम देखकर भी सीखते हैं, सुनकर भी सीखते हैं। इसीलिए बच्चे माता पिता की नकल करते हैं, इसीलिए सोशल मीडिया पर लोगों को देखकर कॉपी करते हैं। और इसी वजह से साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है, कॉपी कैट इफेक्ट। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर व्यक्ति कोई भी घटना को देख लेगा और वो वही फॉलो करेगा, लेकिन कुछ लोग जो पहले से ही इमोशनली वीक हैं, इमोशनल प्रेशर में हैं, फियर में हैं, होपलेसनेस में हैं या सही गलत का निर्णय नहीं ले पाते, उनके सोचने के तरीके पर इस तरीके की घटनाओं का बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए केवल खबर फैलना काफी नहीं है, हमें सही सीख भी फैलानी होगी। लेकिन मेरे हिसाब से सबसे बड़ी समस्या कहीं और। हमें बचपन से क्या सिखाया जाता है? लोग क्या कहेंगे, झगड़ा मत करो, परिवार की इज्जत का सवाल है, सबको खुश रखो। लेकिन क्या हमें ये सिखाया जाता है कि अगर कोई रिलेशन नहीं चल रहा तो उससे रिस्पेक्टफुली कैसे बाहर आया जाए, कैसे ऑनेस्टली बात की जाए, कैसे नो बोला जाए? अगर हमें परिवार का निर्णय पसंद नहीं है तो उसके बारे में कैसे बातचीत की जाए? अगर गलती हो जाए तो उसे कैसे स्वीकार करें? हार्ड कम्युनिकेशन कैसे किया जाए? नहीं, ये सब कुछ हमें नहीं सिखाया जाता और यही इमोशनल एजुकेशन की सबसे बड़ी कमी है। डिफिकल्ट कन्वर्सेशन हम लोगों को नहीं सिखाई जाती और यहीं से शुरू होती है अवॉइडेंस साइकोलॉजी। जब इंसान सच बोलने से डरता है, वो समस्या को हल नहीं करता बल्कि उस समस्या से भागता है, उसको टालता रहता है। पहले एक झूठ, फिर दूसरा, फिर तीसरा। आज के इस दौर में मुझे लगता है कि लोग सच से कम लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस से ज्यादा डरते हैं। अगर मैंने सच बोल दिया तो परिवार वाले क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, दोस्त क्या सोचेंगे, लोग मुझे जज करेंगे। लेकिन एक बात याद रखिए, कॉन्सिक्वेंसेस से भागने की कोशिश अक्सर कॉन्सिक्वेंसेस को और बड़ा बना देती है। जितनी देर हम सच से भागते हैं उतना ही मुश्किल सच से सामना करना हो जाता है। मुझे लगता है स्कूलों में एक नया सब्जेक्ट होना चाहिए, इमोशनल एजुकेशन, जहां बच्चों को सिखाया जाना चाहिए कैसे ना बोलना है, कैसे रिस्पेक्टफुल ब्रेकअप करना है, कैसे कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल करना है, कैसे अपॉलॉजी देना है, कैसे अपनी गलती को स्वीकार करना है, कैसे इमोशनल रेगुलेशन करनी है, कैसे डिफिकल्ट कम्युनिकेशन करना है और सबसे जरूरी कैसे अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेना है। मैं अपने क्लाइंट से हमेशा कहती हूँ, डिफिकल्ट कन्वर्सेशन एक लाइफ स्किल है। अगर आपने मुश्किल बातचीत करना सीख लिया तो आपकी आधी समस्याएं वहीं खत्म हो जाती हैं, क्योंकि ज्यादातर रिश्ते सच्चाई से नहीं बल्कि कम्युनिकेशन की कमी से टूटते हैं। लोगों को हार्ड कम्युनिकेशन कैसे किया जाता है आता ही नहीं है। अगर आज आप इस वीडियो से केवल एक बात लेकर जाएं तो वो ये हो, अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, IAS या सिर्फ एक सफल इंसान ना बनाएं, बल्कि उन्हें इन सब के साथ एक इमोशनल मैच्योर इंसान भी बनाएं। उन्हें सच बोलना सिखाएं, उन्हें ना कहना सिखाएं, उन्हें डिफिकल्ट कन्वर्सेशन सिखाएं, उन्हें अकाउंटेबिलिटी सिखाएं, उन्हें अपने डिसीजंस के कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना सिखाएं। क्योंकि एक स्वस्थ समाज अच्छी डिग्रियों के साथ साथ इमोशनल इंटेलिजेंस से बनता है। अगर आपको लगता है कि हमारे देश में इमोशनल एजुकेशन पर खुलकर बात होनी चाहिए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मैं हूँ डॉक्टर गौरी, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन कोच। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।